प्रिय साधकों नमस्कार। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको जानकारी दूंगा कि आपके जीवन के अंदर आध्यात्मिक जागृति कैसे प्राप्त की जाती है। आध्यात्मिक जागृति के संसार के अंदर अलग अलग धर्म संप्रदायों में अलग ही तरीके हैं। कोई ध्यान के द्वारा, कोई मंत्र साधना के द्वारा, कोई अन्य तरीके आपके जीवन के अंदर अध्यात्म को स्पर्श करते हैं, क्योंकि हमारी अंतःकरण की चेतना अध्यात्म के बिगैर अधूरी है। मनुष्य का अंतिम और प्रथम लक्ष्य परमात्मा का बोध है। उसके मन के अंदर जब प्रश्न उठने लगते हैं कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, कहाँ मुझे जाना है, मेरी आत्मा का सफ़र क्या है, जब ये मन के अंदर प्रश्न उठने लगते हैं तो कई लोगों से जानकारी करता है। घर परिवार के अंदर जो संस्कार होते हैं, पूजा पाठ, स्तुति, वंदना, ये तीर्थ भ्रमण, कई तरह की बातें आपके जीवन के अंदर आती है। पर आध्यात्मिक जागृति जब तक आपके जीवन के अंदर आपका लक्ष्य न बन जाए, तब तक आप अध्यात्म के क्षेत्र के अंदर कुछ भी नहीं कर सकते हैं। मनुष्य के जीवन में अध्यात्म प्रारंभिक अवस्था और आखिरी अवस्था है। यहीं से सब चीज़ें शुरू होती है, क्योंकि हमारे हृदय के अंदर दया, करुणा, प्रेम, नम्रता, मिलवर्तन, भाईचारा, एकत्व, मानवीय गुण अध्यात्म से ही प्राप्त होते हैं। वही हमें हमारे अंतिम लक्ष्य आनंद की ओर लेकर जाता है। इंसान भौतिक पदार्थों को एकत्रित करता है, उनके बिगर भी जीवन का गुजारा नहीं है। पर अध्यात्म क्या है, आइए इस पर हम विचार करें, चिंतन करें। जब तक आप अपने शरीर को जागृत नहीं करेंगे, अब शरीर को जागृत करने के लिए अध्यात्म में मंत्र की आवश्यकता होती है। जो गुरु हमें मंत्र देता है या हमारे पुराणों के अंदर सिद्ध मंत्र हैं, उसके माध्यम से, उसके निरंतर जाप से या ध्यान से या मेडिटेशन से, जब तक आपका शरीर जागृत नहीं होता, आपका आत्मा का नाता परमात्मा के साथ में जुड़ना असंभव है। हमारे शरीर के अंदर 7 चक्र होते हैं, मूलाधार चक्र से लगाकर सहस्र चक्र तक। यहाँ की इन्हीं की इन 7 चक्रों को जागृत करने के लिए हमें किसी योग्य गुरु की आवश्यकता होती है, और या गुरु द्वारा दिए हुए मंत्र को हमने निरंतर उच्चारण करना होता है। जब हमारा शरीर जागृत होने लगता है तो हमारे मन के अंदर एकांत भाव पैदा होने लगता है, यानी कि शांति पैदा होने लगती है। निरंतर ध्यान के लिए, मंत्र जाप के लिए या सुमिरन के लिए आपको एक निश्चित समय निकालना होगा, निश्चित जगह निकालनी होगी। वहाँ पर आपको एकांत में बैठकर उन शब्दों का उच्चारण करना है। जब आपकी विचार सुनने की अवस्था पहुंच जाती है, तब आपका ध्यान एकाग्र होने लगता है और आत्मा का नाता परमात्मा से जुड़ने के लिए व्याकुल रहता है। कोई भी दुनिया के अंदर ऐसा प्राणी नहीं है, ऐसा इंसान नहीं है जो अपने आप ही शरीर से इतनी ऊर्जा बना सके जो परमात्मा तक पहुंच सके। उसके लिए निरंतर आपको योग्य गुरु की आवश्यकता होती है। वो आपके शरीर के अंदर कंपन के रूप में इतनी ऊर्जा मंत्र साधना के द्वारा, ध्यान के द्वारा उत्पन्न करने की आपको सामर्थ्य प्रदान करते हैं। उसके उपरांत आपकी आत्मा ब्रह्म के साथ में जुड़ने के लिए व्याकुल रहती है। पर ये कब होता है, जब आपके सारे चक्र जागृत हो जाएं। मूलाधार चक्र जो हमारा
रीढ़ की हड्डी के आखिर में 3.5 हाथ कुंडली मारे बैठी है हमारी कुंडलिनी शक्ति। जब वो जागृत होते हैं तो धीरे धीरे करके, यानी कि एक एक बाल के बराबर ये कुंडलिनी शक्ति ऊपर की ओर उठती है। क्योंकि अध्यात्म एक दिन में प्राप्त करने वाला ज्ञान नहीं है, ये गुरु शिष्य की परंपरा है। गुरु आपको आपके सभी प्रश्नों के संतुष्ट जवाब देता है, तब आपकी आत्मा स्वीकार करती है, मन संतुष्ट होता है, आपकी चेतना जागृत होती है कि मैं अध्यात्म के सही मार्ग पर चल रहा हूँ। क्योंकि ऋषि मनीषी महात्माओं योगी पुरुषों ने सबसे पहले अपने आप को जानने की बात कही है। अगर आप अपने आप को जानना प्रारंभ करते हैं तो धीरे धीरे ब्रह्मांड से आपको वो संकेत मिलना प्रारंभ हो जाते हैं जो आपकी चेतना को जागृत करने के लिए, आपके जीवन के हर लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आपको मार्गदर्शन कहते हैं। क्योंकि यूनिवर्स से आप जो मांग करेंगे प्रकृति आपको गुरु देने के लिए तैयार है। बस शर्त ये कि मेरी जिज्ञासा क्या है, मेरी भूख क्या है, मेरी कामना क्या है, उसी दिशा की तरफ आपके जीवन के अंदर ये आध्यात्मिक क्रांति आती है। प्रकृति के अंदर ये 9 चीज़ें हैं, सूरज चांद सितारे जीव वायु आकाश धरती जल और अग्नि, और इसी के अंदर मौजूद 10वां तत्व भी मौजूद है जो परमात्मा है, कण कण के अंदर मौजूद है। गीता के अंदर भी लिखा कि नैनम छिदन्ते शस्तानि नैनम दहति पावक न चैनम कलदंतापवशोष्यतु मातरो। तो आपको करना क्या है, आपको एकांत में बैठकर अपनी मंत्र साधना या सांसों के ऊपर ध्यान ले जाकर आपको सांस आ रही है, सांस जा रही है, निरंतर ये कार्य करना है। और जब तक आपको आपके शरीर के अंदर कंपनों के रूप में एहसास ना होने लगे, तब तक आपका शरीर जागृत अवस्था में नहीं है। जब आपका शरीर जागृत अवस्था में पहुंच जाता है, हमारे शरीर के अंदर 72,000 नस नाड़ियाँ बताई गई है, एक एक ऊर्जावान होती हुई चली जाती है। जब ज्ञान की चेतना आपके जीवन के अंदर प्रबल कंपन के रूप में एहसास कराने लगती है, तो ये ध्यान की प्रक्रिया आपको अध्यात्म के क्षेत्र की ओर लेकर जाएगी। क्योंकि ये कार्य आपको स्वयं ही करना है। दिखावटी बनावटी कार्य करने से अध्यात्म की ओर आपको ये पूर्ण ऊर्जा का एहसास नहीं हो पाएगा। जो जो आप इसकी गहराई के अंदर जाते हैं, आपके जीवन के अंदर सारी शंकाओं का निवारण होने लगता है और परमात्मा का एहसास आपके जीवन के अंदर सतगुरु के द्वारा ज्ञान की कृपा करने से प्राप्त होता है। क्योंकि आत्मा का मूल परमात्मा है। अपने मूल में मिलने के लिए आपको निरंतर ये अभ्यास करने की आवश्यकता है। अध्यात्म जीवन के अंदर वो जागृति पैदा करता है जहाँ से आपके जीवन के अंदर दया करुणा प्रेम मिलवर्तन भाईचारा एकत्व मानवीय गुणों से परिपूर्ण आपका जीवन होना प्रारंभ हो जाता है। आपका गुस्सा आना शांत हो जाता है और मन के अंदर एक दूसरे के प्रति दयालुता प्रेम करुणा के भाव जागृत होने प्रारंभ हो जाते हैं। जो जो आप ध्यान या मंत्र साधना की एकाग्रता के अंदर बढ़ते हुए चले जाते हैं, क्योंकि ब्रह्मांड के अंदर ये 9 प्रकृतियां भी आपके लिए द्वार खोले हुए खड़ी है। किससे आपको क्या अनुरोध करना है, क्या प्रार्थना करनी है, आपके हर कार्य। क्योंकि यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, ये शरीर भी उन्हीं पिंडों से बना हुआ है जो ब्रह्मांड के अंदर मौजूद है। एक एक चीज़ छति जल पावक गगन समीरा, छठी इसके अंदर आत्मा है जो अपने मूल के लिए परमात्मा के प्रति व्याकुल रहती है।
मनुष्य योनि में ही ये कार्य किया जा सकता है, और कोई तरीका नहीं है। कोई भी पशु पक्षी जीव जंतु पेड़ पौधा ये कार्य नहीं कर सकता, क्योंकि इंसान के पास में कहा कि बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा। ग्रंथों के अंदर ये प्रमाण है कि मनुष्य योनि में ही आप अपने मूल परमात्मा की प्राप्ति कर सकते हैं, और परमात्मा की प्राप्ति आपके जीवन का अंतिम और प्रथम लक्ष्य है। अगर आपने ये कार्य कर लिया, आप किसी भी धर्म संप्रदाय जाति समूह के अंदर रहते हैं, सभी ने परमात्मा की तरफ संकेत किया है। अल्लाह, वाहिगुरु, गॉड, जीसस क्राइस्ट, कोई सा भी एक आप ग्रंथ उठाकर देख लें, सभी में एक ही परमात्मा के लिए संकेत दिया है। उसके साथ में जुड़ने के लिए आपको निरंतर अभ्यास करने की आवश्यकता है। जो जो आप अभ्यास करते हैं, ज्ञान की दृष्टि पाते हैं, आपका विवेक जागृत होना प्रारंभ हो जाता है और आपकी चेतना उज्जवल अवस्था की ओर जाना प्रारंभ कर देती है। तो आपके एक एक चक्र के अंदर ये ऊर्जा का संचार बहुत ही तीव्र गति से होना प्रारंभ हो जाता है। आपके सातों चक्रों के अंदर जब ऊर्जा नीचे से ऊपर की ओर बहती है, संसार में जो आम इंसान विचरण करता है उनके जीवन के अंदर ऊर्जा ऊपर से नीचे बहती है, पर एक साधक के जीवन में ऊर्जा नीचे से ऊपर की ओर बढ़ना प्रारंभ कर देती है। मूलाधार चक्र से प्रारंभ होकर सहस्र चक्र तक पहुंचती है। आज्ञा चक्र पर आपको पहले हफ्ते के अंदर ही कोई न कोई संकेत मिलना प्रारंभ हो जाते हैं। आपकी थर्ड आई आज्ञा चक्र जिसे बोलते हैं, माथे के मध्य में, वहाँ पर खिंचाव होना प्रारंभ हो जाता है, चींटियाँ सी चलना प्रारंभ हो जाती है। ये संकेत आपको मिलना प्रारंभ हो जाते हैं, क्योंकि परमात्मा को प्राप्त करने का जो तरीका है वो साधारण तरीका है। जो जाने ते दे जनाई, जानत जानत तुम्हें हो जाए। जो जानकार है वो आपको पल भर के अंदर आपका इस परमात्मा के साथ में नाता जोड़ देगा। पर आपको निरंतर अपने शरीर की साधना करनी पड़ेगी, क्योंकि शरीर की साधना जब हो जाएगी, मन से बैर के, द्वेष के, निंदा के, नफरत के, घृणा के भाव निकलना प्रारंभ हो जाता है, तो आपकी आत्मा पावन पवित्र पहले से ही है, उसके अंदर ये निर्मल गुण आना स्वभाव हो जाता है। क्योंकि मनुष्य के जो गहने हैं, दया के, करुणा के, प्रेम के, मिलवर्तन के, भाईचारे के, एकत्व के, सहनशीलता के, ये गुण जीवन के अंदर आना प्रारंभ हो जाता है और वाणी के अंदर परिवर्तन आना शुरू हो जाता है। कहा कि मिला है जिसको सतगुरु पूरा, वाणी उसकी बदल गई, चरण धुनि जिन्हें मस्तक धारी, रेख पुरानी बदल गई। आपकी दिशा और दशा दोनों बदलना प्रारंभ हो जाती है, क्योंकि आपकी आत्मिक चेतना आध्यात्मिक जागृति के साथ में जुड़ना प्रारंभ हो जाती है और आप ब्रह्मांड के अंदर सर्वोच्च प्राणी हैं जो इस अटल सत्य को जान सकते हैं। पूजा पाठ, स्तुति, वंदना, ये तो प्रारंभिक स्टेज हैं। उससे आगे बढ़ने के लिए आपको अध्यात्म के मार्ग के अंदर ये जानकारी करना बहुत ज़रूरी है कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, कहाँ मुझे जाना है। आपके शरीर के अंदर ही सब कुछ मौजूद है। ज्ञान की चिंगारी जब आपको मिल जाती है तो चेतना आपकी जागृत अवस्था में होना प्रारंभ हो जाती है। आपके हाव भाव, विचार, रहन सहन सब कुछ बदलना प्रारंभ हो जाता है। एक एक दिन की आपको सिटिंग आपको नए अनुभव देगी। एक एक दिन का ध्यान, एक एक दिन का सुमिरन, एक एक दिन की आपकी साधना आपके जीवन के अंदर बदलाव करना प्रारंभ कर देगी। आपका मन आनंद से परिपूर्ण होता हुआ चला जाएगा, क्योंकि आपकी आत्मा का नाता
सत्य चित आनंद की साथ में जब जुड़ जाता है तो आप इस रहस्य को पाते हैं। सबसे पहले आप कोई भी कार्य करने से पहले अपने इष्ट गुरु परमात्मा जो भी जिसे भी आप मानते हैं उसका ध्यान करके आप अपने एकाग्रता के साथ में बैठ जाइए। और जो भी आपके मंत्र साधना के लिए आपको किसी गुरु ने आपको मंत्र दिया है, या जो भी आप ओम नमः शिवाय का जाप करते हैं, या जो भी आपको करना है, उस मंत्र के माध्यम से आपके जीवन के अंदर आध्यात्मिक चेतना की क्रांति जागृत होगी और आपके विचारों के अंदर परिवर्तन आना प्रारंभ हो जाएगा। आप एक दूसरे के प्रति दया करुणा के भाव आपके जीवन के अंदर आना प्रारंभ हो जाएगा। हर एक प्राणी से आपके प्यार करुणा के भाव पैदा होना प्रारंभ हो जाएगा। इसमें समय लगता है क्योंकि आध्यात्मिक जागृति पल भर में प्राप्त करने का तरीका नहीं है। निरंतर साधनाओं के माध्यम से, निरंतर अपने आप को सधाने के माध्यम से, क्योंकि एक साधक को पूरा जीवन लग जाता है इस परम सच्चाई तक पहुंचने के लिए। अगर सही मार्गदर्शक है तो उसके जीवन के अंदर ये सत्य का बोध हो जाता है और उसके जीवन के अंदर प्रेम की चिंगारी, दया की, जीवन के अंदर शांति आना प्रारंभ हो जाती है। खेत में, खलिहान में, व्यापार में, दुकान में, बिजनेस में, ऑफिस में, कहीं पर भी रहेगा आपका तेज चमकने लगेगा और आपकी आत्मा का नाता इस परम सत्य के साथ में जुड़ने के बाद में आपको ये एहसास होगा कि वाकई मेरे जीवन के अंदर ये ज्ञान की चिंगारी आ गई है, आध्यात्मिक जागृति मुझे प्राप्त हो गई है और मेरा मार्गदर्शन निरंतर कर रही है, क्योंकि आपके जीवन के अंदर निरंतरता ज्ञान की रोशनी से ही प्राप्त होती है। क्योंकि अध्यात्म का क्षेत्र हमें ब्रह्मांडीय शक्तियों के साथ में जोड़ता है, जो यूनिवर्स के अंदर मौजूद है, हर जगह व्याप्त है, कण कण और पत्ते पत्ते के अंदर व्याप्त है। पर जैसे हम घरों के अंदर अपना रेडियो रखते हैं या आजकल एफएम चल रहा है, जब तक उसकी ट्यूनिंग सेट नहीं होगी तब तक उसके ऊपर अच्छे संगीत या गाने नहीं बजेंगे। ऐसे ही जब आपकी आत्मा इस ब्रह्मांड के साथ में ट्यूनिंग कर लेती है, आपके सातों चक्र के अंदर निरंतर ऊर्जा का प्रवाह होने लगता है, आपके कानों के अंदर ब्रह्मांड की वो वीणा सुनाई देने लगती है, वो बांसुरी की आवाज़, वो घुंघरू की आवाज़, वो आपके इष्ट भगवान जिसके भी वाद्य यंत्र हैं, वो संगीत आपके कानों के अंदर गूंजने लगता है। आप विचार शून्य अवस्था में पहुंचकर इस ब्रह्मांड की अलौकिक शक्ति का आनंद उठाने लगते हैं, तो आपके जीवन के अंदर ये आध्यात्मिक जागृति का प्रारंभ हो गया है। जब भी आप अपने जीवन के अंदर ये एहसास देखने लगें तो आप सही मार्ग पर चल रहे हैं। अगर आपको सही मार्ग नहीं मिला है तो उसकी आपको तलाश करनी है, आपने अपने अंतःकरण से ही पुकार करनी है, मेरा मार्गदर्शन करो, तो आपका मार्गदर्शन किया जाएगा। क्योंकि अब से पहले जितने भी गुरु पीर पैगंबर संसार के अंदर आए हैं, उन्होंने प्रार्थना की, उन्हें गुरु प्रकृति ने प्रोवाइड करवाए हैं। ऐसे ही आपको गुरु प्रकृति प्रोवाइड करेगी। आपके जीवन के अंदर ये ज्ञान का संगीत, वीणाएं हमेशा बजने लगेगी और आपको ये एहसास हो जाएगा कि वाकई मनुष्य जीवन का लक्ष्य इस परम सत्य निराकार परब्रह्म परमात्मा का बोध करना है, जो हर जगह कण कण के अंदर मौजूद है। तो ये साधना आपको आगे की ओर लेकर जाएगी, क्योंकि जब तक आप स्वयं अपने शरीर को जागृत नहीं करेंगे, मन के अंदर ठहरे हुए विकारों को दूर नहीं करेंगे,
ये कैसे हो पाएगा। जो जो आप जाप करते हैं, सुमरन करते हैं, ध्यान करते हैं, आपके अंदर से वो नकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह दूर होना शुरू हो जाता है और आपको सकारात्मक एनर्जी का एहसास होने लगता है, जो आपको आध्यात्मिक क्रांति की ओर अग्रसर करता है और आपके जीवन के अंदर ये भाव पैदा होने लगते हैं कि वाकई मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है, मैं संसार में क्यों आया हूँ और संसार में क्या करने के लिए आया हूँ। 84 लाख योनियाँ पार करने के बाद में श्रेष्ठ योनि मनुष्य की प्राप्त हुई है और इस मनुष्य की योनि में आपको अपने मूल को प्राप्त करने के लिए कहा कि मुक्त जीवन हो गया, चारों पदार्थ पा गया, लूटे मजे प्रहलाद ने इस नाम के प्रताप से, नरसिंह हो दर्शन दिया, त्रिलोक में यश छा गया, सबरी थी कौम की भीलनी, प्रेम से सुमरन किया, परमात्मा घर आ गया। जब आपकी इस आत्मा का मिलन परमात्मा के साथ में हो जाता है तो आपके जीवन के अंदर ब्रह्मांड की अलौकिक शक्तियाँ अपने आप दस्तक देना प्रारंभ कर देती है। आपको आपकी चेतना के अंदर ज्ञान की वो घंटियाँ बजने लगती है। अब आगे आपने क्या करना है, ये निरंतर अभ्यास करने की आवश्यकता होती है, क्योंकि जब तक आप अपने आप को नहीं साधोगे तब तक आपके जीवन के अंदर आध्यात्मिक क्रांति नहीं हो सकती। आध्यात्मिक क्रांति तभी हो पाएगी जो जो आप गहराई में चलते चले जाएंगे। अपने आप को जानने के बाद में बाहर ढूंढने की आवश्यकता नहीं, आपके अंदर ही सब कुछ मौजूद है। यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, जो ब्रह्मांड के अंदर मौजूद है। हमारा शरीर 5 तत्वों से निर्मित है। छठी जल पावक गगन समीरा, छठी इसके अंदर आत्मा है। आत्मा अपने मूल के साथ में तभी मिल सकती है तब आप निरंतर अभ्यास करते हैं, तब उसकी तरफ आपके मन के अंदर जिज्ञासा होती है। आत्मिक दृष्टि से आपको आनंद के वो अनुभव होने लगते हैं और आपके वाणी के अंदर वो मधुरता आ जाती है, चरित्र के अंदर वो आपको खुद एहसास होने लगता है। आपके कार्य करने की शैली, बात करने की शैली, एक दूसरे के प्रति सम्मान, एक दूसरे के प्रति करुणा, नम्रता, मिलवर्तन, भाईचारे के गुण आपके जीवन के अंदर आना प्रारंभ हो जाते हैं। असल में आध्यात्मिक चेतना की वही क्रांति है। किसी से बैर नहीं है, किसी से द्वेष नहीं है, किसी से जलन नहीं है, किसी के प्रति मन के अंदर नकारात्मक भाव नहीं है। यही दिशा आपको आध्यात्मिक की ओर लेकर जाती है। जब ये गुण आपके अंदर आना प्रारंभ हो जाए, आप किसी भी धर्म संप्रदाय जाति में जन्म लिए हैं उससे फर्क नहीं पड़ता। कहा कि कहीं पर धर्म बनते हैं, कहीं ईमान बनते हैं, खबर कर दो ज़माने को साकी, ये वो महफिल हैं जहाँ इंसान बनते हैं। इंसानियत के गुण जब आपके जीवन में आना प्रारंभ हो जाते हैं तो आपको आध्यात्मिक चेतना की वो क्रांति आपको नई दिशा की तरफ लेकर जाती है। आपका घर परिवार माहौल सारा का सारा प्रेममय करुणामय होता हुआ चला जाता है। यही सबसे बड़ी आध्यात्मिक चेतना की क्रांति है, क्योंकि बड़े बड़े अनुष्ठान करने से बात बनने वाली नहीं है। अपने आप पर आपको कार्य करने की आवश्यकता है। अपने शरीर के अंदर मौजूद इन 7 चक्रों को आपने क्लीन करते हुए जाना है। एक एक के अंदर सारे देवी देवताओं का वास मौजूद है और सारी की सारी दिव्य शक्तियाँ आपके पास मौजूद है। ब्रह्मांड के अंदर ये अलौकिक शक्ति आपको नई चेतना प्रदान करती है, नया ज्ञान प्रदान करती है, नया स्वभाव पैदा करती है। आपकी वाणी के अंदर मृदुलता आती है, विनम्रता आती है। आपके व्यवहार के अंदर वो दिव्य गुण झलकने लगते हैं जिससे लोग आपकी तरफ स्वयं ही आकर्षित होना प्रारंभ हो जाते हैं, बार बार मिलने की चाहत रखते हैं।
यही आध्यात्मिक क्रांति का, आध्यात्मिक चेतना की जागृति के लक्षण अगर आपके अंदर आना प्रारंभ हो गए तो आप सही दिशा की ओर है। अगर एक दूसरे के प्रति आपके मन के अंदर प्रेम भाव पैदा हो रहा है, एक दूसरे को देखकर आपके चेहरे पर मुस्कुराहट आ रही है, एक दूसरे के प्रति सम्मान पैदा हो रहा है, तो आप सही दिशा की तरफ बढ़ रहे हैं। क्योंकि ये साधना आपको स्वयं ही करनी है, किसी और के साथ में करने की आपको ज़रूरत नहीं है। कहा कि जो डूबे श्याम रंग तो उज्जवल हुए। जो आप गहराई में जाते हैं, आपके जीवन के अंदर पावनता आती है, पवित्रता आती है, मिलवर्तन आता है। ये दिव्य गुण आपको सजग आध्यात्मिक जागृति की ओर लेकर जाते। स्पिरिचुअल अवेयरनेस यही आपके जीवन के अंदर नई चीज़ों को पैदा करती है। तो आइए हम इसी की ओर अनुसरण करें, कहीं भागने की ज़रूरत नहीं है। धन्यवाद। जय हिंद। अगली वीडियो में